जब कामयाबी का सूरज आपके सर पर चमकने वाला हो, तब गुमनामी के अंधेरे में खोना बहुत तकलीफ देता है। एक हादसे ने मेरी जिंदगी की रफ्तार बदल दी। एक स्पोर्ट्समैन अंधेरों में कैद हो गया, पर मेरे चाहने वालों ने मुझे हिम्मत दी। मैं कामयाबी का शिखर नहीं छू पाया तो क्या हुआ, मैं और लोगों को तो उस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। पोजीशन शॉट फॉलो थ्रू, पोजीशन शॉट। नहीं नहीं नहीं, बेंड लोअर और झुको। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि फॉलो थ्रू पूरा ना हो। द स्पिन विल गेट किल्ड, ओके? इट्स 1 2 3 1 2 3। टेक्निक और स्पीड दोनों। पुट सम एफर्ट इनटू इट, कम ऑन, लेट्स गो। बेंड लोअर, 1 2 3 1 2 3। व्हाट आर यू डूइंग ज्योति? अगले हफ्ते तुम्हें जीतना है कि नहीं? हाँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कम ऑन, लुक एट मी। बोलो, विनिंग। Winning. Winning is not everything. Winning is not everything. It is the only thing. It is the only thing. Come on, say it 10 times loudly. Let me hear it. Winning is not. Come on. ये क्या कर रहे हैं आप? छोटी सी बच्ची पर इतना सारा प्रेशर? Is this your training? Pressure. एक आम खिलाड़ी और एक चैंपियन में यही फर्क होता है। गेम में 10 पॉइंट पीछे से आकर कौन जीतता है? एक चैंपियन, क्योंकि वो जानता है विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट इज द ओनली थिंग। Give her a break, will you? वैसे आप हैं कौन? ज्योति की बहन। घर पर होंगी। ये उसका घर नहीं है, ये टीटी एकेडमी है, और यहाँ पर जो मैं कहता हूँ वही चलता है। तो करके दिखाओ ना उसे। खड़े खड़े तो मैं भी बॉल फेंक सकती हूँ। ये लो, पकड़ो इसे और बॉल मैं फीड करती हूँ। पकड़ो ना इसे, करके दिखाओ। पकड़ते क्यों नहीं? सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिया? दीदी, सॉरी सर, मैं कल आऊंगी। बाय। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे सर को ठीक से दिखाई नहीं देता। You know दीदी, so was the best, number 1. हर स्पोर्ट्स मैगजीन में उनके पिक्चर्स फ्रंट पेज पर छपते थे। फ्रंट पेज पर? Yeah, and you know the shot जो मुझे हाथ सिखा रहे थे, फोरहैंड टॉप स्पिन, उनका बेस्ट शॉट था। सब लोग उनके फोरहैंड टॉप स्पिन के फैन होते थे। 2016. That's all. Suresh Raman to serve. What a match! What a match, huh? Down one game, down 16-19 in the 5th, and I won! I won! घुटना कैसा है सुरेश? ऑटोग्राफ प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति। ज्योति। टीटी खेलती हो? हाँ। जो मैंने लिखा है याद रखना। ओके, थैंक यू। You're welcome. घुटना कैसा है सुरेश? घुटना यार, घुटने को छोड़ो। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। आपको मालूम है आप नेशनल टीम के मेंबर के साथ बैठी हैं। बहुत दर्द हो रहा है ना सुरेश? थोड़ा सा। आओ आओ आओ। थोड़ा सा दर्द हो रहा है। थोड़े से थोड़ा ज्यादा। अब यार घुटने की वजह से मैं नेशनल टीम के ट्रायल्स तो मिस नहीं करूंगा। सुरेश, ऐसे लापरवाही करोगे तो अपना घुटना खो दोगे। कांट यू सी दैट? कविता, एक प्लेयर का करियर 6 या 8 साल का होता है, और उन 6-8 सालों में वो कहीं जाना चाहता है। द वर्ल्ड कप इज माई ड्रीम। और उन 6-8 साल के बाद मैं किसी लंगड़े एक्स टीटी चैंप की बीवी नहीं बनना चाहती। प्लीज सुरेश, स्टॉप मेकिंग दोस फेसेस। लिसन टू मी, कल सुबह तुम वापस डॉक्टर के पास जा रहे हो, सूर्या हॉस्पिटल। ठीक है बाबा, आप जो कहेंगी वही होगा, ओके? पर मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। बोलो। I won! I won! I won! I won! Yes! जीत मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी।
मेरी जरूरत। शायद इसीलिए मैं इंडिया नंबर 1 बन पाया। और कुछ मेरे लिए अहमियत नहीं रखता था। कविता इस बात से चिढ़ती थी और मुझे उसे चिढ़ाने में मजा आता था। आई लव्ड इट। जाहिर था उसने अम्मा अप्पा को मेरे घुटने के बारे में बताना था, और मैं टीटी नंबर 1 हूं या 10, उनके लिए सिर्फ एक बेवकूफ लापरवाह बच्चा था। छोड़ ना, हर बात मजाक में उड़ा देता है। तुम भी तो कुछ बोलो ना। अम्मा ठीक कहती बेटे, सब चीज मजाक में नहीं लेती। अप्पा मामूली सी तो चोट है, अब इसके लिए मैं नेशनल टीम के ट्रायल्स मिस करता गया। नहीं, लेकिन ध्यान तो दे सकता है, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यू कुड हैव टोल्ड अस। बेटे ये बॉडी है, मशीन नहीं है। मशीन भी ज्यादा चले ना तो टूट जाती है। ओके बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज जस्ट गिव मी अ ब्रेक। हाँ, कल डॉक्टर के पास जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा, जो आप कहेंगे करूंगा, बस। कमान कर, ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। इट्स अ माइनर प्रॉब्लम। हाँ, अगर 6-7 महीने और खेलता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। इट कुड हैव बीन अ परमानेंट डैमेज। पर अब आ तो गए ना अपा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ऑर्थोस्कोपी। हाँ, इसके कितने टाइम बाद मैं फिर से खेल पाऊंगा? 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। अब आ गया इसकी जान में जान। तो कब कर रहे हैं हम ये अगले हफ्ते। गुड। एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। डॉक्टर, पेशेंट की नाक नीली हो रही है सर। सर बीपी गिर रहा है। सर समथिंग इज रॉन्ग। लंग्स में फ्लूइड जमा हो रहा सर। कपिल, कॉल द कार्डियोलॉजिस्ट। जल्दी करो, चलो। वो डॉक्टर, अब थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, इनको आईसीयू ले जाना पड़ेगा। आईसीयू? अरे आप तो कह रहे थे बड़ा माइनर ऑपरेशन है। जी हाँ, वो इनके फेफड़े में कुछ फ्लूइड आ गया है, इसलिए वो कोमा में चले गए हैं। कोमा? क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं पहले भी अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और नहीं खो सकती डॉक्टर। देखिए मैडम, प्लीज प्लीज आप परेशान मत होइए। ही इज फाइन, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। बस उसको कुछ दिनों के लिए हमारी निगरानी में रहना है, प्लीज। है? I think he is coming out of it. हाँ सुरेश, बोलो। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर, इसे दिख क्यों नहीं रहा? नहीं नहीं, घबराइए नहीं, थोड़ी कमजोरी है ना, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। कविता, हाँ बोलो सुरेश। थोड़ा नजदीक आओ। I haven't seen you for such a long time. थोड़ा और पास आओ ना। सुरेश, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। देखो, यहीं पे तो हूँ मैं। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुरेश, 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 I can't see you. अपा, Please, क्या? सुरेश, What's please, happening? please, Please सुरेश। tell me. मैं अंधेरों और उजालों के बीच जी रहा था। I could not feel anything. और टाइम का तो अंदाजा ही नहीं था। ये मालूम था कि डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, कभी आंखों का, कभी खून का, तो कभी किसी और चीज का। अम्मा और कविता हमेशा पास होते थे। अप्पा डॉक्टर्स और प्रेस वालों के बीच जूझ रहे थे। मिस्टर रमन, आप प्रेस को कुछ स्टेटमेंट्स मत दीजिए। आप जानते नहीं, वो मसाला लगाकर कुछ भी छाप देंगे और हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। हॉस्पिटल, बदनामी, रेपुटेशन, ये छोड़िए डॉक्टर। आप ये बताइए कि सुरेश को हुआ क्या है, वो ठीक होगा कि नहीं? आई एम श्योर इस सब का उसके घुटने से कुछ लेना देना नहीं है। सर, हम उसका इलाज कर रहे हैं। ये तो मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं। आप ये बताइए कि वो ठीक होगा कि नहीं? आई कैन नॉट से सर। देखिए सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश काफी नहीं है। आप देखते नहीं है डॉक्टर, उसका बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं रहा है, उसको दिखाई नहीं देता है।
आपको तो ये भी नहीं मालूम उसको हुआ क्या है, और आप कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्लीज प्लीज मिस्टर रमन, आप अपसेट मत होइए। डॉक्टर आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं उसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा, मुझे पता तो लगे उसको हुआ क्या है। कविता, ये क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? Somebody please tell me. कविता, आंटी, एक न एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना। क्या? सुरेश, तुम्हारे ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई थी। What complications? शायद तुम अब देख नहीं पाओगे। बॉडी मूवमेंट्स पे भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा। पर मेरा वर्ल्ड कप वो खत्म हो चुका है सुरेश। तुम 24 दिन तक कोमा में थे सुरेश। इंडिया नंबर 1 अचानक व्हीलचेयर से बन गया, एक छोटे से ऑपरेशन में हुई बड़ी गलती से। प्रेस वाले घर में आकर अम्मा अप्पा से बात करते। अम्मा बस एक ही बात दोहराती कि कोई हमारी मदद कर दे। कुछ खाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, ऐसे तो और बीमार पड़ जाएगा ये। अम्मा प्लीज चुप हो जाओ। मैं चाहे कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं चाहे बीमार हूं या ना हूं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। बच्चा नहीं हूं। ऐसे अंधेरे कमरे में बैठा रहेगा तो? अम्मा मुझे दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता कि कमरे में अंधेरा है, और यहाँ इसलिए बैठा रहता हूँ क्योंकि मैं हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता। क्या आपको भी दिखना बंद हो गया है? सुरेश, आंटी आप प्लीज आराम करिए, मैं बात करती हूँ। कम से कम आंटी से तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुमको। सुरेश, तुम जानती हो ना उनपे क्या बीत रही है। इसको पढ़ो जरा, पढ़ो इसको। डियर सुरेश, आप हमारे हीरो हैं। बड़ा होकर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। पर रोज सुबह पढ़ के सुनाते हैं। बड़ा होकर मेरे जैसा बनना चाहता है। मेरे जैसा। हारे मैच को जान लगाकर जीतना मैं जानता था, मगर इस बेकार जिस्म, इन बेकार आंखों के साथ मैं क्या करूं? अम्मा सारा दिन मेरी देखभाल में लगी रहती, अप्पा अकेले कोर्ट में कॉम्पनसेशन के लिए लड़ रहे थे। एक साल में क्या से क्या हो गया था। वही बन गया जो तुम नहीं चाहती थी, एक बेकार अपाहिज XTT चैंप। परेशान करके रखा है ना। सुरेश, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं है। तुम किसी से बात नहीं करते, अप्पा से,
अम्मा से, मुझसे भी कुछ नहीं कहते सुरेश। I know, Kavita. I'm being difficult. पर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मेरा ट्रीटमेंट अभी तो शुरू हुआ है। थोड़े टाइम में I'll be perfectly all right. I know सुरेश, I know. तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कब तक? शायद मैं इंतजार नहीं कर सकती सुरेश। हमारे बीच एक कड़वाहट आ जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। ठीक हो जाने के बाद शायद किसी और के साथ तुम ज्यादा खुश रह पाओगे। I have to go now, सुरेश। तू मुझे आवाज देना। क्या कर? अरे अम्मा, यहाँ कुछ चिट्ठियां हैं, इन्हें पढ़ दोगी? अभी? अगर टाइम हो तो, नहीं तो पढ़ ला दे। डियर सुरेश, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं वो आपको भेज रहा हूँ। सर, हम रोज भगवान से आपके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। आप जरूर ठीक हो जाएंगे। यस सर, आप हमारे हीरो हैं। आप प्लीज जल्दी से अच्छे हो जाइए। इन चिट्ठियों से मुझे लगा कि मैं हिम्मत नहीं हार सकता। अपने लिए नहीं तो ना सही, पर अपने चाहने वालों के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। और मैंने हिम्मत जुटाई, पर मुझे ठीक किया मेरे चाहने वालों की दुआओं ने। अप्पा के जुनून में पागलों की तरह हॉस्पिटल के खिलाफ केस लड़ते रहे और हम जीत गए। मुआवजे में 19 लाख रुपए मिले, जो कि कनाडा और न्यूयॉर्क के बेस्ट डॉक्टर से इलाज के लिए काफी, और मैं ठीक हूँ। इस बीच 4 साल भी माँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं चल भी सकता हूँ। बच्चे, अब तो सीटी भी खेल सकता है ना? नहीं, अभी भी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, खेलने के लिए फिट नहीं है। लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि बच्चों को मैं सुरेश रमन फोरहैंड टॉप स्पिन का राज ना सिखा सकूं। और सर, मुझे फोरहैंड टॉप स्पिन का एक्सपर्ट बनाना है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा फोरहैंड नेचुरली स्ट्रांग, इसलिए। समझी? हाँ बाबा, समझ गई। अब चलें? सर। ज्योति, कैसी हो? ठीक हूँ सर। तैयारी? रेडी सर। हाँ, अच्छा, आप अपने दूसरे कोच को भी साथ लेकर आई हैं। इनफैक्ट मैं आपसे माफी मांगने ही आई थी। शी इज योर स्टूडेंट और मैं बीच में वैसे ही। नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अप्रोच ही कुछ ऐसा है, मैं कभी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ। लेकिन अगर इसे इंडियन टीम में खेलना है तो इसे अग्रेसिव होना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव। कम ऑन ज्योति, वार्म अप। शी इज क्वाइट गुड, पर और इम्प्रूव कर सकती है और मुझे इसे अभी और अच्छा बनाना है। ज्योति धीरे धीरे गेम में इम्प्रूव करने लगी, पर मेरा ध्यान शायद जानकी में भी लग गया था। आई फाउंड हर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तैयार हो ज्योति?
Yes, sir. Winning? Winning is not everything. It's the only thing. Miss you. सुरेश, तुम जीत गए। तुम्हारी जो भी टेक्निक, अग्रेशन, गुस्सा, डांट या प्रेशर या जो कुछ भी, तुम जीत गए। हाँ, I knew it. मुझे तुमसे कुछ कहना है, पूछना है। हाँ, तो पूछो ना। जानकी, you married me? ये एपिसोड भारत के भूतपूर्व नंबर 1 टीटी प्लेयर चंद्रशेखर की कहानी पर आधारित था। It is a very traumatic experience when you are on top of the world, seeing everything before you, hoping to practice law. Suddenly one morning you discover you are on a bed, unable to move any of your limbs, can't speak, can't see. It's a very strange situation. I never said I guess. I always believed that you have to fight till the end, whatever whether it's a match situation or it's life, to try your best. चंद्रशेखर ने चेन्नई में मेडिमिक्स टीटी एकेडमी की स्थापना की। इस एकेडमी ने अब तक भारत को 2 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए। चंद्रशेखर आज शादीशुदा है और उनके खुशहाल परिवार में पत्नी के अलावा उनका 2 महीने का बेटा भी।